So dear students, in this video I will be discussing some more questions of exercise 9.4 of chapter 9 differential equations of class 12th maths NCERT. So see, first question number 19. Question number 19 is like this: the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after t seconds. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक स्फेरिकल बलून है, स्फीयर के शेप में, उसको इन्फ्लेट किया जा रहा है, मतलब उसमें हवा भरी जा रही है, और जिससे कि उसका वॉल्यूम जो हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ता जा रहा है। और ये दिया हुआ है कि इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट्स, स्टार्टिंग में उसका रेडियस अगर 3 यूनिट्स है और 3 सेकंड के बाद इसका रेडियस 6 यूनिट हो जाता है। जब से टाइम मेजर करना शुरू किया गया उस समय 3 था और बाद में 3 सेकंड के बाद वो 6 यूनिट हो जाता है। तो फिर आपको रेडियस क्या होगा 30 सेकंड के बाद, ये आपको पता करना है। तो इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाएंगे। लेट V बी वॉल्यूम ऑफ balloon being inflated तो V यहाँ पर स्फेरिकल बैलून है, इसलिए V की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3 पाई r क्यूब। R इज रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून। और ये क्वेश्चन दिया बाय गिवन कंडीशन, by given condition दिया हुआ है वॉल्यूम चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, dv by dt is equal to k. Rate of change of volume with respect to time is constant. ये होगा k क्या है, कोई कांस्टेंट है इसमें। तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और इसी को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए सब कंडीशंस दी हुई हैं इसमें कि इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट्स और 3 सेकेंड्स पे 6 यूनिट है, इसका यूज करेंगे इसमें। कंडीशंस आप नोट कर सकते हैं। व्हेन r इज 0, नो फिर टाइम इज 0, व्हेन t इज 0, व्हेन t इज 0 r इक्वल टू 3 एंड व्हेन t इज 3 r इक्वल टू 6। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन कंडीशंस का आगे यूज करेंगे। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स फ्रॉम 1 dv इज इक्वल टू, इसमें भाई आप v की वैल्यू रख दीजिए। v का जो आपका एक्सप्रेशन है 4/3 पाई r क्यूब, इसको यहाँ पे रख दीजिए पहले। तो d by dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू k। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ये आपका r का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है। चेन रूल अप्लाई करेंगे आप। जब d by dr ऑफ 4/3 पाई r क्यूब इंटू dr by dt, ये आपका यूजिंग चेन रूल लिख सकते हैं इसको आप। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है लेफ्ट साइड पे, r के रिस्पेक्ट में dr by dt मल्टीप्लाई होगा। 4/3 पाई कांस्टेंट है यहाँ पर, 4/3 पाई कांस्टेंट और r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर dr by dt इक्वल टू k। 3 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब आप सेपरेट कर दीजिए वेरिएबल 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल टू k dt और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देना है आपको। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा आपको 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू k t प्लस c। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको k और t दो कांस्टेंट्स है, इनकी वैल्यू निकालना है और इनकी वैल्यू निकालने के लिए इन कंडीशंस का यूज करेंगे। पहली कंडीशन यूज करेंगे पुटिंग t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3 इन 2। इस इक्वेशन में आपको t को 0 रखना है, r को
3 रखना है तो क्या आएगा 4 पाई 3 क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी। इससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 आ जाएगा 36 पाई। तो ये आपका c की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप पुटिंग इन 2, इसको आप रख दीजिए यहाँ पर। जो t की वैल्यू आई 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू kt प्लस 36 पाई। ये आ गया आपका, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ अभी तक कि आपने dv बाई dt से स्टार्ट किया, v की वैल्यू रख दिया यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब, चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट किया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद इंटीग्रेट किया 4 पाई r क्यूब बाई 3 इक्वल टू kt प्लस c। k और t दो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, उनको इवेल्युएट करना है। इसके लिए ये दोनों कंडीशन यूज करेंगे। पहली कंडीशन ये है t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3 यूज किया, इस कंडीशन में रख दिया आपने t की जगह 0 r की जगह 3, तो आपका 4 पाई 3 क्यूब बाई 3 k इंटू 0 प्लस c से c की वैल्यू मिल जाएगी 36 पाई। इस वैल्यू को यहाँ रख दिया आपने, तो ये आपका इक्वेशन 2 आपका इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो अब इस कंडीशन का यूज करेंगे। अब इसका यूज किया गया था कि पुटिंग t इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। यहाँ रख दीजिए आप, r की जगह 3 रखना है, r की जगह 6 रखना है, 4 पाई 6 क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू t की जगह 3 रखना है 3k प्लस 36 पाई। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई इंटू 6 क्यूब इज 216 अपॉन 3 इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। तो अब आपको आगे मिल जाएगा 3 will cancel this 72, this is 288 pi minus 36 pi equal to 3k. So this will give you 8 minus 6 2 252 pi equal to 3k. Divide by 3 also, you will get k equal to 3 8 24 4 12, so k is equal to 84 pi। k की वैल्यू मिल गई यहाँ से आपको, c की वैल्यू पहले से पता थी आपको। अब क्या करना है, k की वैल्यू को भी आप इसमें रख दीजिए, जो इक्वेशन नंबर 3 है। पुटिंग k इक्वल टू 84 पाई इन थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ रख देना इस वैल्यू को, यहाँ पर आपको 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k की जगह 84 पाई t प्लस 36 पाई। ये आ गया इक्वेशन आपका। अब यहाँ पर आप 4 पाई से डिवाइड कर सकते हैं, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, पाई तो कैंसिल हो गया आपका, फिर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 विल डिवाइड 21, दिस इज 9, तो r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 21t प्लस 9, r क्यूब इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस 63t प्लस 27। और मेनली आपको r की वैल्यू निकालना है इसमें कि r की वैल्यू क्या होगी। r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 पावर 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया फॉर r। जो आपका रेडियस होगा वो कितना होगा, ये 63t एट टाइम t, ये आपका t टाइम पे रेडियस इतना है। इसको आप चेक भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे ये आंसर आपका सही है या नहीं सही है। मेनली आपको दोनों कांस्टेंट्स को इवेलुएट करना है। दूसरा कांस्टेंट के लिए दूसरी कंडीशन का यूज किया गया, इससे आपको दूसरी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 84 आई, c की वैल्यू 36 पाई थी ही, वो रख दिया गया। और अब आगे चेक कर सकते हैं इसका। चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए वही कंडीशंस आप यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई थी।
चेकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। पुटिंग t इक्वल टू 0, तो आपको दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 3 आना चाहिए। इसमें आप t को 0 रखिए, r इक्वल टू 3 आना चाहिए। r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 63 इंटू 0 प्लस 27 पावर 1/3। यहाँ पे 0 हो गया, ये तो आपका सीधे 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा। और पुटिंग जो दूसरी कंडीशन थी t इक्वल टू 3 रखेंगे तो एम्प्लाइज r इक्वल टू 6 आना चाहिए। वो रख के देख लीजिए यहाँ पर आप, तो r इक्वल टू कितना आएगा, 63 इंटू 3 प्लस 27 पावर 1/3। अब इसको आपको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3 3 9, 189 प्लस 27 पावर 1/3। इसको ऐड करेंगे, 9 7 16, 8 18 and 2 21, 216 पावर 1/3। 216 आपका 6 का क्यूब रूट होता है, ये आपका 6 आ जाएगा। ये आपका दोनों आंसर आपको मिल गए। जब आपने t को 0 रखा तो r की वैल्यू 3 आई, जब t को 3 रखा तो r की वैल्यू 6 आई। ये आपका केवल वेरिफिकेशन है, चेकिंग के लिए। मेनली आपका आंसर यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं सेम एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20, see the question first. In a bank principal increases continuously. Principal increases continuously at the rate of 'r% per year. 'r% per year. Find the value of r. Find the value of r if rupees 100 doubles itself in 10 years. We have given value of log 2 base c equal to 0.6931. तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कि एक बैंक है जिसमें प्रिंसिपल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। r% पर ईयर के हिसाब से वो इंक्रीज होता है। तो r की वैल्यू क्या होगी अगर 100 रुपीज 10 ईयर्स में डबल हो जाता है। तो ये आपको इसमें पता करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। लेट p बी प्रिंसिपल एट टाइम t। तो टाइम t पे प्रिंसिपल ये है, तो tp बाई dt क्या होगा आपका, r% ऑफ p, क्योंकि r% बढ़ेगा, रेट आपका ये दिया हुआ r% ऑफ p के हिसाब से बढ़ेगा। अब इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल, तो आपका आ जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू r बाई 100 dt। उसके बाद सेपरेट करके इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो आगे इंटीग्रेशन का काम होगा। मेनली क्वेश्चन क्लियर है आपको कि रेट प्रिंसिपल का रेट दिया है, किस तरीके से रेट प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा है, dp बाई dt r% ऑफ p, और इसको आपको सेपरेट कर देना है और इंटीग्रेट करना है। कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, ये जो इसका आप कंडीशन यूज करेंगे कि 100 रुपीज स्टार्टिंग में था और बाद में 10 है, मतलब t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 100 हो गया और t इक्वल टू 10 पर p इक्वल टू 200 हो गया। ये दोनों कंडीशन को आपको यूज करना है कॉन्स्टेंट्स इवेलुएट करने के लिए। तो अब इसके आगे इसको इंडिकेट करना है आपको, dp बाई p इंडिकेट हो जाएगा log p इक्वल टू इधर आएगा rt बाई 100 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इक्वेशन बन गया, उसको लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट्स निकाल लें। पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, पुटिंग t इक्वल टू 0, p इक्वल टू 100,
इन 1। तो इसमें आप रख देते हैं इसको, टी की जगह 0 रखेंगे, पी की जगह 100 लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो ये आपका आ जाएगा log of 100, log 100 इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू मिल गई आपको log 100, इसको आप रख सकते हैं पुटिंग इन 1, यहाँ रख दीजिए। log p इज इक्वल टू आर टी बाई 100 प्लस log 100, जो सी की वैल्यू मिली log 100 वहाँ रख दिया आपने। अभी आपका एक रिलेशन मिल जाएगा पी और टी में, इससे आपको रेट निकाल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, जो दूसरी कंडीशन है टी इक्वल टू 10 पर पी इक्वल टू 200। पहली कंडीशन यूज किया गया यहाँ पर जब टी इक्वल टू 0 था, पी इक्वल टू 100, इससे आपको सी की वैल्यू मिल गई। अब कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अब आपको जब ये कंडीशन यूज करेंगे तो अननोन है आपका आर निकल जाएगा इससे। तो अब इसको आप आगे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, log p माइनस log p माइनस log 100 इक्वल टू आर टी बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करिए, log a अपॉन b हो जाएगा log ऑफ p अपॉन 100 इज इक्वल टू आर टी बाई 100। तो ये आपका इक्वेशन हो गया 2, और 2 से आपको मिल जाएगा r की वैल्यू। r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r के लिए सॉल्व कर लीजिए इसका, कितना आ जाएगा 100 अपॉन r log ऑफ p बाई 100। ये आपका टी रेट हो गया। इस फॉर्म में जब इसको सॉल्व करेंगे आप 100 अपॉन r log p बाई 100, ये आपको रेट मिल गया एट टाइम t पर। तो यहाँ पर आपको क्या निकाल रहे हैं, यहाँ r निकाल रहे हैं आप, तो 100 अपॉन टी होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, टी होना चाहिए यहाँ पे। तो एक आपका r और t में एक रिलेशन मिल गया, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में आपका r और t में एक रिलेशन मिला था, अभी एक रिलेशन मिल गया। अब इस कंडीशन को अप्लाई करके आप यहाँ से दूसरा जो फाइनल आपका रेट निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ रख दीजिए इसको, ये आपका फाइनल मिल गया आपको। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, पुटिंग r इक्वल टू 10, p इक्वल टू 200 इन 3। r इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10 log 200 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बचा, ये आ गया 10 log 2। ये सारे जितने भी लॉग आ रहे हैं वो सब 10 बेस के नहीं है, ये सब ई बेस के लॉग है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद log 2 की वैल्यू दी हुई, इसको रख दीजिए 10 इंटू 0.6931, ये आपका आ जाएगा 6.93%। ये आपका आर की वैल्यू हो गई। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया कि इस रेट से अगर आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा तो जो 100 रुपीज़ है वो 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके पहले ये आर और टी का रिलेशन मिला आपको, फिर दूसरी कंडीशन जब अप्लाई किया आपने तो मेनली आपको जो रेट फाइंड करना था वो मिल गया। So that's all in this video.